हेलो एवरीवन, नेक्स्ट इंजीनियर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस सेशन में मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए आरआरबी टेक्नीशियन की अपनी जो है वो रिक्रूटमेंट आ चुका है। आरआरबी ने टेक्नीशियन पोस्ट पर आप लोगों के लिए जो है वैकेंसी निकाल दी है। ठीक है, तो अब आज अपन इस सेशन में यही बात करने वाले हैं कि इसका जो है कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं जो इसमें एलिजिबल हैं, ये वाला जो एग्जाम है वो कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं और कौन से नहीं दे सकते हैं। दूसरा, अपन इसमें एज क्राइटेरिया देखेंगे कि आपका एज क्या रहेगा इसमें एज। फिर क्वालिफिकेशन देखने वाले हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। फिर नंबर ऑफ वैकेंसी देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पे अपन जो है वो डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह ये CEN 02/2025 नंबर का वैकेंसी है। ठीक है, ओके। देखिए पहला पेज जो है इसका वो ये दिखाता है, 70 पेज की PDF है। तो आपको कौन सी चीज देखनी है वो पहले पेज पे ही मेंशन की हुई है। आप डायरेक्ट जो है वो नंबर पेज सर्च कर करके और उस चीज पे जा सकते हो और जाके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है पेज नंबर 1 पे। फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखा है 1 से लेकर के 3 नंबर पेज पे। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया। फिर वैकेंसी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको पेज नंबर 5 पे। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस भी है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि M1 का है, M2 का है। ठीक है, जो भी है वो आपको इस नंबर पे इस तरीके से देखो टेबल दे रखी है आपको पहले ही नंबर के पेज पे। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लिस्ट ऑफ एनेक्सर्स दे रखा है। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा। अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है ना, मेन क्या है देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी है ना, डिटेल ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लेंस। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है। देखिए इसमें क्या है, 2 लेवल की वैकेंसी आई है, ग्रेड 1 की और ग्रेड 3 की। ठीक है, ग्रेड 3 और ग्रेड 1 की 2 वैकेंसी आई है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल्स। ठीक है, ये वो वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री की हुई है CS से। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। ठीक है, या फिर जिन्होंने ITI किया हुआ है। ओके, उन स्टूडेंट्स के लिए जो है ये लेवल 1 की, ये जो ग्रेड 1 की जो जॉब है, जो वैकेंसी है, वो स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। इसमें लेवल 5 लगने वाला है आपका और मेडिकल स्टैंडर्ड B1 दिया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद टोटल वैकेंसी जो है वो 183 रहने वाली है, यानी बहुत ही कम वैकेंसी दी है ग्रेड 1 के लिए। 183 है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक स्टूडेंट्स ही हैं जो इसमें इस एग्जाम को देंगे। तो 183 इसमें वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद में जो ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 का जो जॉब है के लिए जो वैकेंसी आई है, बाकी रिमेनिंग जितनी भी है, देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पे बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 6238, जिसमें से 183 जो है वो ग्रेड 1 के लिए है और बाकी जो रिमेनिंग जो वैकेंसी रह गई वो ग्रेड 3 के लिए हो गई। ठीक है, चलो अब देखिए अपन डेट्स पर आ जाते हैं। फॉर्म फिलिंग करने की डेट कब की है, उसके बाद उसकी लास्ट डेट कब की, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट कब की रहने वाली है, फिर करेक्शन विंडो कब खुलेगी, फिर उसकी लास्ट डेट, करेक्शन विंडो की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, उसके बारे में इस पेज में दिया हुआ है। आप देख लीजिए कि 21 देखिए फॉर्म जो स्टार्ट होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 28/6/2025 को। एंड डेट होगी इसकी 28/7/2025, फॉर्म की लास्ट डेट। देन उसके बाद में डेट ऑफ एप्लीकेशन, फी पेमेंट, यानी फी पेमेंट अगर किसी का पेमेंट वगैरह का इशू आ रहा है, पेमेंट वगैरह रह गया है, तो वो 30 तारीख तक जो है ये पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो, यानी अगर आपके फॉर्म में अगर कोई करेक्शन रह गया है, पहली बात तो जब आपको फॉर्म भरना है तो सारी चीजें अपने पास में लेकर के, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास में लेके रखने हैं ताकि कोई दिक्कत आए ही ना। इन केस अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप जो है वो 1/8/2025 को इसको सही कर सकते हो और 11/8/2025 डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल्स इन द एप्लीकेशन पोर्टल। तो वो रहेगा अपना 11/8/2025 से शुरू होगा और 15/8/2025 को क्लोज हो जाएगा। और करेक्शन डेट, फॉर्म करेक्शन की डेट कब से शुरू होगी, 1/8/2025 से और एंड हो जाएगी 10/8/2025 को। ठीक है,
उसके बाद में अपन बात करते हैं एक बार इनिशियल पे लेवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेड 1 वाला, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो है उसका पे लेवल है 5, ठीक है। यानी कि आप ये मान लीजिए जो एक क्या बोलते हैं उसको, स्टेशन मास्टर जो होता है, स्टेशन मास्टर से ऊपर के लेवल की ये जो है ये जॉब रहने वाली है, ठीक है। इनिशियल पे आपका 29,200 रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 लिया हुआ है, ध्यान रखना B1 को जाकर के पढ़ लेना कि B1 मेडिकल क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्या दिया हुआ है। एज 18 से 33 साल है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हैं तो अपना ओबीसी के लिए 3 इयर्स रहता है और ST SC के लिए रहता है 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहता है। 183 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। ग्रेड 3 के लिए लेवल 2 की जॉब है ये, 19,900 रुपए, यानी क्लर्क पोस्ट की जॉब, क्लर्क के लेवल की पोस्ट की जॉब है ये, लेवल 2, ठीक है। इनिशियल पे आपको 19,900 रुपए रहेगा, ठीक है। और ये जो है दैट इज पोस्ट वाइज पैरामीटर्स, ये पोस्ट वाइज पैरामीटर, मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पोस्ट वाइज पैरामीटर दे रखा है। आपको शुरू में ही पहली ही मतलब कि पहला ही जो पेज है उसमें दिया हुआ है, आप उस अकॉर्डिंगली जाकर के देख सकते हो। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 6,055। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होगी 6,238, ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं देखिए सीधी सी बात ये है, ये देखो फीस जो है वो जनरल कैटेगरी की 500 रुपए लगने वाली है और ST SC या OBC की जो है 250 रुपीज लगने वाली है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल फी इफ अ कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाई एनी डिटेल्स एक्सेप्ट for those filled in create an account from and choose an RRB, he she may do by paying a modification fee। ये तो मॉडिफिकेशन फी के बारे में बताया हुआ आपको, है ना, कि 250 रुपीज जो है ये नॉन रिफंडेबल है और मॉडिफिकेशन फीस आपकी लगने वाली है, ठीक है ना, ओके। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आप खुद पढ़िएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन तो आपको खुद पढ़ने हैं, ठीक है। जो मैं मेन जो बात करने वाली हूं आपसे, अपन मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं। ये देखिए मेडिकल, ये जो मैंने बताया था मेडिकल फिटनेस, ठीक है, ये मेडिकल फिटनेस की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए A3, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड A3 दिया हुआ है पोस्ट वाइज जनरल फिटनेस, तो इसमें ये जो है विजन स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सिटीजनशिप, नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, ये तो कोई दो राय नहीं है, ये चीजें बहुत जरूरी है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ओके। ये देखिए एज एप्लीकेशन टू दिस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एज एप्लीकेशन बता चुकी हूँ ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए, ओके। ये कम्युनिटी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, रिलैक्सेशन मैक्सिमम रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, मैक्सिमम अपर एज, ठीक है, क्या है 5 ईयर और 3 ईयर दे रखा है ना। 5 ईयर SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए और OBC के लिए जो है वो 3 इयर्स रहेगा, ठीक है। बाकी जैसे कोई PWBD में आता है ना, तो उन सब के लिए भी अलग अलग दे रखा है, तो ये आपको देखना है अकॉर्डिंगली। फिर अपन चलते हैं आगे, हाँ जी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे चलते हैं, ठीक है। देखो कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव एन एजुकेशन technical qualification prescribed in DCE and from recognized institute university as on the last date for submission of online application. Those awaiting result for their final examination of the prescribed education technical qualification should not apply। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि जो मतलब अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं,
जो अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ वही जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई चल रहा है जिसका, ठीक है, जिसको अभी तक डिग्री मिली ही नहीं है, वो लोग इस चीज को जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये देखिए, ये आ गई फीस की बात, है ना। फॉर ऑल कैंडिडेट आउट ऑफ दिस फी ₹500, 500 रुपए है जनरल कैटेगरी के लिए, है ना। उसके बाद एसटी और एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए ₹250 प्राइस लगने वाला है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें से आपको बाकी देखिए 100 रुपए रख लिया जाएगा और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है आपका आपके जो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप पेमेंट करने लगे तो आप खुद का अपना बैंक ही यूज कीजिएगा, क्योंकि वो जो रिफंड आएगा वो आपके ही बैंक में आएगा। जो नंबर आपने बैंक डिटेल्स मांगता है, वो जो बैंक डिटेल्स दोगे उसी में ही आएगा। ठीक है ना, ओके। मोड ऑफ फी पेमेंट है ऑनलाइन, अपने को ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। मोड जो रहेगा फी पेमेंट का वो ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक है, जो माइनॉरिटी में आते हैं वो माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट लगता है आपका, तो वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। जो भी अगर कोई आप किसी कैटेगरी का अगर लगा रहे हो, अपनी कैटेगरी लगा रहे हो, कोई एसटी एससी ओबीसी की कोई कैटेगरी लगा रहे हो, तो उसका जो है वो सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, वो सारी चीजें आपके पास होनी जरूरी है। ठीक है ना, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। ये सारी जो है ये सब कुछ आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, मैंने मेन मेन चीजें आपको बता दी है इसमें से। अपन चलते हैं अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे। देखो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे चलते हैं। कंप्यूटर बेस्ड आपका ये एग्जाम रहेगा। टेक्नीशियन का एक ही एग्जाम है, एक ही पेपर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर क्या होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स की रहने वाली है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने रहने वाले हैं, 100। ठीक है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और नॉर्मलाइजेशन होता है, शिफ्ट वाइज देखा जाता है वो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज भी दे रखी है। अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो वो 40% उसका मिनिमम क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का। ईडब्ल्यूएस है तो 40% हो गया। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 30%, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनका 30% हो गया। एससी का 30% हो गया और एसटी का 25%। मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अपन सिलेबस पे बात कर लेते हैं। सिलेबस फॉर सीबीटी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल्स का क्या है, जनरल अवेयरनेस आपका आएगा इसमें। ओके, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, फिर बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन रहने वाला है, फिर मैथमेटिक्स रहने वाला है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये सारे जो हैं आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं और डिटेल में देखिए इसमें आगे आगे आपके टॉपिक्स भी दे रखे हैं। ठीक है, कि इन टॉपिक से आपके जो है ये पूरा सिलेबस डिटेल में इस तरीके से रहने वाला है, इन टॉपिक से आपका पेपर आने वाला है। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं इसका पैटर्न समझते हैं अपन, है ना। पहले देखो, सब्जेक्ट दे रखे हैं, इधर नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं और मार्क्स दे रखे हैं, ईच सेक्शन के कितने मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का आएगा और 10 नंबर इसके क्वेश्चन के मार्क्स रहने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 नंबर की आएगी और 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन जो है वो आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैथमेटिक्स में भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स रहने वाले हैं। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में 35 नंबर की होगी और 35 ही मार्क्स रहने वाले हैं। तो टोटल 100 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 आपके मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, और 90 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है। बहुत अच्छा खासा टाइम दिया इस आपको इसमें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/3 की। ओके, वो क्राइटेरिया मैं आपको बता चुकी हूं इसमें। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसका भी अपन को ध्यान में रखना है। देखो अपन ने किस किस के बारे में बात कर ली, अपन ने एज क्राइटेरिया के बात कर ली, सिलेबस के बारे में बात कर ली, एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात कर ली, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, ड्यूरेशन क्या रहने वाला है उस बारे में अपन ने बात कर ली, फॉर्म कब से फिल करने स्टार्ट होंगे, एंड कब होएगा वो अपन ने बात कर ली, करेक्शन डेट क्या रहने वाली है, सारी चीजें अपनी जो है वो कवर हो गई है। एज का भी अपन ने बात कर लिया है, ठीक है। तो जो मेन चीजें थी वो मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है। और अब अपन आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। ये तो सारी बातें हो गई कि जो है आरआरबी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है उसमें 183 जो है ग्रेड 1 के लिए है, और रिमेनिंग वैकेंसीज जो रहने वाली है वो आपकी ग्रेड 3 के लिए है, ठीक है। ग्रेड 1 में कौन कौन एलिजिबल है, जो कंप्यूटर से जिन्होंने बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है, ठीक है, आईटी से, या फिर आपने यानी आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर कम ये अपना इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने बीटेक डिप्लोमा किया है, तो ये वाले कैंडिडेट जो हैं बीटेक किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप जो है वो एलिजिबल हैं ये फॉर्म भरने के लिए। अब आपको इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, ठीक है। अभी वैकेंसी देखो, अभी तो फॉर्म आ गया है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म एंड डेट आ जाएगी, उसके बाद फिर एग्जाम डेट, ठीक है ना। लेकिन अपने को तैयारी करनी है, तो तैयारी अपन को कहाँ से करनी है कि इतने कम टाइम में जो है अपन तैयारी कहाँ से करें, ठीक है। अब देखिए अपने को क्या करना है, निम्बस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। निम्बस लर्निंग ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको ये वाला जो कोर्स है वो दिखने वाला है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल्स के लिए। ग्रेड 1 सिग्नल टेक्नीशियन के लिए जो ग्रेड 1 में जो फॉर्म भरने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको डेडिकेटेड रिकॉर्डेड, बिल्कुल डेडिकेटेड यानी आरआरबी टेक्नीशियन की डेडिकेटेड बैच आपको मिलने वाला है। रिकॉर्डेड कोर्स फॉर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एग्जाम, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, ठीक है। कंप्लीट कवरेज मिलने वाला है आपको टेक्निकल का भी और नॉन टेक्निकल का भी, रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें रहने वाली है। ऑल लेक्चर्स बाय इंडिविजुअल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स अपन इसमें आपको जो फैकल्टी मिलने वाली है, ठीक है। लेक्चर्स की जो लेक्चर होंगे उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, इसमें प्रिंटेबल होगी, आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। अनलिमिटेड लेक्चर्स वॉच टाइम है, आप इन लेक्चर्स को कितनी भी बार देख सकते हो, ठीक है। एक्सेसिबल ऑन मोबाइल एंड लैपटॉप, यानी आप मोबाइल में भी चला सकते हो इनको और लैपटॉप में भी चला सकते हो। 24/7 एक्सेस मिलने वाला है। उसके लिए आपको देखिए, ये पहली बात तो आप डायरेक्ट क्या करें, इसको निम्बस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है इस कोर्स का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस कोर्स पे पहुंच जाओगे। तो अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर करो, ठीक है, अपनी तैयारी में लग जाओ। देखिए अभी तो हमने ऑफर प्राइस 50% डिस्काउंट कर रखा है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल लॉन्चिंग डेट है, ठीक है। कि हमने क्या है कि अभी जस्ट आया ही है वैकेंसी, है ना, और जस्ट आपने फॉर्म भरने स्टार्ट कर दिए हैं, अब आपको पढ़ना है, स्टार्ट ही करना है। तो ये जो प्राइस है 50% डिस्काउंट करके, वैसे एक्चुअल प्राइस 4,999 रुपीज है, लेकिन अभी डिस्काउंट कर दिया है 50% का, तो रहेगी प्राइस अपनी 2,499 रुपीज, ठीक है। इस कोर्स को जल्द से जल्द आप परचेज कर लीजिए, उसके बाद फिर वापस से इसकी प्राइस जो है वो डबल हो जाएगी। तो अभी आपके पास टाइम है, आप इस कोर्स को परचेज कर लो और अपनी पढ़ाई को जो है वो स्टार्ट कर दो बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है दोस्तों। तो अपन फिर से मिलेंगे, और बाकी अगर आपको और कोई भी हेल्प चाहिए इस एग्जाम से रिगार्डिंग, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में आप हमें जो है अपनी जो क्वेरी जो है, अगर आप कोई और डाउट्स वगैरह अगर आपको हैं एग्जाम के लिए, कोई और नया वीडियो लेकर के आना है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।